बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको पता है 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है 2025 से। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे 9th क्लास की मैथ। फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। हम ये देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और हम इस यूनिट का जो नेम है रियल नंबर्स, हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हमें रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान हो जाएगी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले रेशनल और इरेशनल और रियल नंबर की डिफाइंस देखते हैं। सबसे पहले हमें रियल नंबर का पता होना चाहिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं ये होता है यूनियन या फिर हम कॉम्बिनेशन कहते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो हमें रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर इसका कलर किया हुआ है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसने कहा है कि ऐसे नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर हो जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सके, जैसे 2/3, 4/5, 6/7। और उसमें ये कहा कि क्यू इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि क्यू हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पी हम ले लेते 2, अगर क्यू हमारा ज़ीरो होता है तो कि ये क्या हो जाता है, ये अनडिफाइन। तो ज़ाहिर बात है जब अनडिफाइन होगा तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो इसलिए इसने कहा कि क्यू इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि क्यू हमारा कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर contain those elements which cannot be expressed as quotient of integers। ऐसे नंबर जिसे हम जैसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। रैशनल नंबर की हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, इसकी एग्जांपल में 2/3, 4/5, 6/7। जहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा ये हमेशा जी से बिलोंग करेगा। जी हमारे पास क्या है, इंटीजर। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है जी इज़ इंटीजर। जी के सेट में कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0, +-1, +-2, +-3। मीन्स के इसके सेट में पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ऐसे नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। आपने एक चीज़ याद रखनी है, रैशनल नंबर को हम क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, लाइक डैट, सिर्फ क्यू से। और जो इरेशनल नंबर होता है इसे क्यू और ऊपर ये साइन कम्प्लीमेंट, क्यू कम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। हम इरेशनल नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं। इरेशनल नंबर को क्यू कम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सेट है इरेशनल नंबर का। एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स हम इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते कोई भी नंबर। जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पाई उलर नंबर, √2, √3, √5 एंड √7 etc आर इरेशनल नंबर। इन तमाम नंबर्स को, ऐसे नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जैसे √2 है
और कहेंगे इसको अगर नीचे 1 लिख दे, मैम इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, ये क्यों नहीं है, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है ये। तो बेटा इसको ये देखें, अगर ये इसको डिवाइड करें तो फिर क्या आ जाएगा, √2 आएगा। तो हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसकी एग्जांपल इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को किससे नोट करते हैं, पी से। प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे नंबर विच हैज़ 2 डिवाइजिबल 1 एंड इटसेल्फ लाइक डैट। कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसे नंबर है जिसके 2 डिवाइजिबल होते हैं। इन प्राइम नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, तो ये तमाम नंबर कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आप इससे भी इजीली रिमेंबर कर सकते हैं इरेशनल नंबर। वापस हम बुक पे आ गए। सबसे पहले हमने देखा था रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। फिर हमने देखा था रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके या जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होगा, जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके, वो हमारे पास कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेशनल नंबर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं और इरेशनल नंबर में एक चीज़ है। मीन्स के रेशनल नंबर हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, रुक जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि जो ना रुके, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रेशनल नंबर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक वो जो डेसिमल के बाद रुक जाए और एक वो जो डेसिमल के बाद ना रुके और रिकरिंग मीन्स बार बार रिपीट होती हो। और है नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो ना रुके एंड नॉन रिकरिंग जो जिनकी कोई सीक्वेंस ना हो। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर में क्या चीज़ आती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, आर डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal। उन्होंने कहा कि ऐसे नंबर जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हो। हम एग्जांपल से देख लेते हैं किस तरह फाइनाइट नंबर हो। फॉर एग्जांपल 1/4, अगर हम 1 पे 4 को डिवाइड करें तो इसका जवाब क्या आएगा, 0.25। मीन्स के पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, सिर्फ 2 डिजिट, उसके बाद ख़त्म, आगे कोई और इस 5 के बाद कोई नंबर भी नहीं आया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, रुक गया ना। तो फिर 8/25, इसका जवाब क्या आया, जब 8 पे 25 को डिवाइड किया 0.32। मीन्स के 2 के आगे कोई 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी इस तरह का नहीं आ रहा, 2 डिजिट आया, रुक गया, मीन्स के ये टर्मिनेटिंग है। और आगे 3/8, इसके भी ऐसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट आए और उसके बाद आगे कोई नंबर भी नहीं आ रहा, मीन्स के ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद क्या, 4/5, इसको जब 4 पे 5 को डिवाइड किया 0.8 आया, तो ये भी स्टॉप हो गया, 8 के बाद कोई और डिजिट नहीं आया। तो ये हमारे पास कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा हमारे पास ये है कि रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन indefinitely repeating patterns of digit after the decimal points are called non-terminating and recurring decimal numbers। उसने ये कहा कि ऐसे नंबर जो जिनका डेसिमल पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके बाद जो नंबर होंगे वो इनडेफिनेटली रिपीटिंग पैटर्न होगा। मीन्स कि उनका एक तो ये है कि वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है, और ख़ास सीक्वेंस से रिपीट हो रहे होंगे। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा।
1/3, ठीक है। जब हम 1 पे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा, 0.3333 100/3 आता जाएगा। तो क्या 3 एक सीक्वेंस से रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्या, 1/6, इसका क्या 0.1666। इसके बाद भी अब इसमें क्या है, सिक्स सिक्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नहीं कि 6 के बाद 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, नहीं, 6 आ रहा है। तो इसमें क्या है, 6 रिपीट इनडेफिनेटली। उसके बाद क्या है, 22/7। अब 22/7 है, तो जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। उन्होंने तो वैसे यहाँ पे लिखी हुई है एग्जांपल, उन्होंने इसकी वैल्यू भी बताई हुई है। यहाँ पे देखिए आप, पॉइंट के बाद क्या है, 142,857। देखो यहाँ पे, यहाँ तक रिपीट हुआ, उसके बाद क्या है, फिर वही पॉइंट के बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा है। 1 1 है, यहाँ पे 4 है 2 857। इसके बाद फिर क्या आएगा, 142,857। मीन्स कि यही वैल्यू ये बार बार रिपीट हो रही है। 100 चलता तो जा रहा है लेकिन एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या है, 4/9। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 4 है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 4 आ गया, नहीं, इस तरीके से नहीं है। तो 4 एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है। तो इसकी हमारे पास यही थी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स कि रुकेगा नहीं। दूसरा क्या है, रिकरिंग होगा। रिकरिंग मीन्स एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट होगा। जैसे ये एग्जांपल, इससे आपको वाजिया हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, अब हमने देखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating। अब उसने यही कहा है कि हमने नॉन टर्मिनेटिंग का, मैंने पहले से बता दिया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का आपको वर्ड से पता चल गया। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो रुके ना, चलता जाए। एंड नॉन रिकरिंग का मीन्स के क्या है, मीन्स के ये रिपीट होगा लेकिन इसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो इन दोनों को हम, ये किस में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ ऊपर डिफाइन में भी यही बताया हुआ कि इनका कोई पैटर्न नहीं होगा रिपीट होने का। रिपीट होंगे लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं होगा। ओके, हम एग्जांपल देख लेते हैं, इससे वाजिया हो जाएगा। पाई इज़ इक्वल टू 3.14। देखिए इनमें से कोई भी, जैसे ये पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, 14। अब आगे जितने नंबर हैं इनमें 141 नहीं आएगा, कोई इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है रिपीट होने की। जैसे पॉइंट के बाद 141 है, फिर 5 आ गया, फिर 9 2 6, फिर 5 आ गया, 3 5, इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग नंबर होगा। ओके, आगे ई इज़ हमारे पास रूलर नंबर होता है। 2.7182, ये भी सोन चलता जा रहा है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग नंबर है हमारे पास। आगे अंडर रूट 2 की भी ऐसे ही है, 1.4142 सोन चलता जा रहा है। तो ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताती हूँ, देखिए ये है 22/7 और यहाँ पाई। हम अक्सर क्वेश्चन में पाई को लिखते हैं, पाई इज़ इक्वल टू 22/7। देखिए अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 22/7 मीन्स के पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। लेकिन ये पाई हमारे पास इरेशनल नंबर क्यों है जबकि इसकी वैल्यू 22/7 होती है। हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल हम पाई की वैल्यू यही लेंगे 22/7, लेकिन यहाँ पे उसने खुद बता दी है पाई की वैल्यू ये है और 22/7 की वैल्यू ये है। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू में डेसिमल के बाद एक
ख़ास सीक्वेंस के साथ नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ तक। लेकिन जब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, सो ऑन चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पार्ट्स गिवन, हमने ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने एक पेज पे ये सब डिफाइंस लिख दी, साथ ही इसकी एग्जांपल, इसकी मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 2.353535। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉप हो गया है, सो ऑन चलते जा रहे नहीं हैं। अगर चलते जा रहे होते तो आगे डॉट्स का साइन होता। ठीक है, हमने पहली डिफाइन में देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही है कि रुक जाना, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वैल्यूज़ रुक जाएगी, तो ये कौन से होंगे, टर्मिनेटिंग। तो हमारा फर्स्ट का जवाब क्या होगा, हमें पता है जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का जवाब होगा रैशनल नंबर। ये हमारे पास हो गए रैशनल नंबर्स। ओके, दूसरा देखिए, अब है 0.6। अब 6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब होता है, 0.6 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये चलता जा रहा है, सो ऑन चलता जाएगा, तो इसमें क्या है, 6 रिपीट हो रहे हैं, तो ये सीक्वेंस से रिपीट हो रहा है। हमारी पहली डेफिनेशन है ये इनडेफिनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, मीन्स कि ये रुक नहीं रहा, और क्या इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। पार्ट इसका 3 है, 3 पार्ट की है, 2.236067। अब देखें पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और इनका कोई सीक्वेंस भी नहीं है। जब इनका कोई सीक्वेंस नहीं है और नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स के रुक नहीं रहे, और दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग, कोई इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे इरेशनल नंबर। फोर पार्ट है इसका, √2। मैंने पहले आपको बताया था जितने भी प्राइम नंबर होंगे अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। आगे ई हमारे पास क्या होता है, रूलर नंबर। तो रूलर नंबर के हमें पहले पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.7182812824। ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है रिपीट होने की। तो ये कौन से नंबर होंगे, ये भी इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। तो ये किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स में आएंगे। आ गया पाई। पाई का आपको पता है, पाई भी हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 3.141592। तो ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, और क्या कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहे, तो ये कौन से होंगे, इरेशनल नंबर। अब ये आ गई है
सेवन क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट 11। अब फिर स्क्वायर रूट आ गया और 11 हमारे पास कौन सा है, प्राइम नंबर। 5 हमारे पास है रैशनल नंबर, और जब प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये क्या होता है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। अब हमारे पास एक कम्बिनेशन है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, तो ये किसके इक्वल होगा। जब भी आपके पास आ जाए, चाहे एडिशन में आए या मल्टीप्लिकेशन में आए, तो इसका जवाब हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इसका जवाब हमेशा इर्रेशनल आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट इसका पार्ट √3 प्लस √13, दोनों प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स के ऊपर क्या है, अंडर रूट, तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर किसके इक्वल होंगे, इर्रेशनल नंबर के इक्वल। इर्रेशनल नंबर बड़ा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये हमारे पास कौन से नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर। आगे देखिए 15/4। अब देखो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर में हमारे पास क्या था कि ऐसे नंबर जिसे हम फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिख सके, P/Q की फॉर्म में लिख सके, तो ऐसे नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। इससे भी वाजिया हो गया कि ऐसे नंबर जिससे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें, इसका जवाब आएगा 3.75। अब देखिए अगर हम टर्मिनेटिंग देखें, टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद रुक जाए, तो फाइनाइट नंबर हो या फिर पॉइंट के बाद, तो हम उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। वैसे आपको पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो सीधा से इसका जवाब है रैशनल नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको रैशनल नंबर कहें या इर्रेशनल नंबर कहें। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A² - B² इज़ इक्वल टू A - B इंटू A + B। हम इसको A और B की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं कह देती हूँ 2 हमारे पास A है, फिर √2 हमारे पास क्या है, B। ठीक है, ओके। टू को मैंने A का नेम दिया है और √2 को मैंने कौन सा नेम दिया है, B का। अब ऐसे लिख लेती हूँ प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, A² - B²। इस तरह लिख लें, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सेम जवाब आएगा। तो देखिए क्या हमारा ये फार्मूला के मुताबिक A² - B² किसके इक्वल है, A - B इंटू A + B। जब ये इसके इक्वल है तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले क्या है, A का स्क्वायर, A को मैंने क्या नेम दिया, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का साइन है, फिर मैंने B किसको नेम दिया है, √2 को। ये लिख देती हूँ, 2 2 ज़ार 4, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 - 2, अब 2 आया। अब देखिए 2 को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कह देती हूँ 1, ये P/Q के फॉर्म में बन गया। और इसको आगे देखूँ तो क्या ये रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं रिपीट हो रहा, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और ये 2 बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हुआ, नॉन रिकरिंग हुआ। तो हम सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि ये रुक गया है। तो जब टर्मिनेटिंग होगा तो क्या हमारे पास कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर, सिंपल।
तो ये हमारे पास कौन से हो गए, रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, √2। √2 अगर हम इसका √ फाइंड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.41। आप देखें √2 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। देखें यहाँ पे कहीं पे भी हमें √2 नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हमारे पास होती है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 का। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास होती है हाइपोटेनियस ओ से बी, और ये ओ ए हमारे पास होती है बेस, और ये क्या होती है एल्टीट्यूड, या फिर यहाँ से कहते हैं परपेंडिकुलर ए से बी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है ओ बी। ओ ए हमारे पास क्या होती है बेस, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या, बेस हमने 1 ले ली, एल्टीट्यूड भी क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अब हमें ये चाहिए ओ बी, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें चाहिए, वो क्या आएगी, इसकी क्या वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए से बी तक 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इस साइड पे हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, √2। हमने यही फाइंड करना था। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। हमने 0 से 1 तक हमने 1 यूनिट की लाइन ले लेनी है, 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट की लाइन होगी, ठीक है। जितनी हमने यहाँ पे ली है, हमने इसकी एल्टीट्यूड की लाइन भी इतनी ही लेनी है, 1 सेंटीमीटर ले ले, 1 यूनिट ले ले। मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ये मेरी 1 यूनिट है, तो मैं ऊपर बिल्कुल राइट एंगल, आप इसे डी से भी, डी या फिर प्रोटेक्टर से भी इसको कर सकते हैं, ऐसे जहाँ भी ये दोनों कट कर रहे हैं। तो मेरा 90 का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे हमने लगानी 1 सेंटीमीटर की है, ये बिल्कुल इसकी सीधी है। यहाँ से 2 और 3 के दरमियान, 2 से 3 तक, ये हमारे पास होगी यहाँ 1 यूनिट की। फिर अब इसको इसके साथ मिला देना है, तो ये हमारी बन गई है राइट ट्रायंगल। इसमें ये जो एंगल है यहाँ से, ये कितने का है, 90 का। इसको कोई नेम दे दे, ये ओ, ये ए, ये बी। अभी हमने इसको फाइंड किया है यहाँ से। ओ ए को हमने कितना 1 यूनिट रखा था, ए से बी तक 1 यूनिट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई हाइपोटेनियस की, √2। ये हमने फाइंड करना था। अब हमने इसकी 1.41 ये देखना है कि ये कहाँ पे है। हमने प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से इसको देखते हैं। पहले कंपास को हमने इतना ओपन कर लेना है, जितनी यहाँ तक बी तक ओपन कर लेना है, ये 0 पॉइंट से यहाँ तक। तो फिर हमने ये लाइन लगानी है, सॉरी, ये हमारी लाइन ड्रा हो गई है। यही हमने फाइंड करना था। ये अब जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये से हम नेम दे देते हैं पी का, और एक इसके √2 का हमने √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। बस हम इस क्वेश्चन में हमने यही करना था। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, √3।
अब अंडर रूट 3 को हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। ड्रा करने के लिए जिस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट की है अंडर रूट 2, सेम टू सेम हम वैसे करेंगे। जैसे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी हमारे पास 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। अब ये अंडर रूट 2 हमारे पास बेस है और इस पॉइंट पे हम एल्टीट्यूड यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे 90 हमारे पास आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे। तो यहाँ से हम 1 यूनिट ड्रा कर लेंगे। ये 2 है तो ये आगे आएगा। 2 से हमने यहाँ तक ये 1 यूनिट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड। फिर इन दोनों को मिला लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। अब ये 1 है, ये अंडर रूट 3 है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 2 है, और ये क्या होगा, अंडर रूट 3। और ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, राइट। ये राइट ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पे कौन सा एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इसके बाद हम कंपास को ओपन करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको ड्रा करेंगे। जब ड्रा किया तो देखिए 1 और 2 के दरम्यान में हमारा पॉइंट आ गया और इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3। ये हमने अंडर रूट 3 ड्रा कर लिया है। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका दूसरा पार्ट। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वैल्यू क्या है, 1/3। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। सबसे पहले मैं इसकी नंबर लाइन ड्रा कर लेती हूँ। इसके लिए हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद 4 के आगे ये 4 है, इट मीन्स ये 4 यहाँ, और इससे आगे क्या है, इससे आगे हमने 4 और 5 को हमने 3 पार्ट में तकसीम करना है। ठीक है, तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, तो इसके 3 पार्ट बनेंगे, 2 लाइंस, 1 एंड 2। देखिए 1 2 3, अब 3 पार्ट इसके बन गए। तो ऊपर किया है 1, तो हम 4 से आगे एक लाइन तक जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास, हमने इसको नंबर लाइन पे, ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको कह देते हैं P पॉइंट। ये वाली वैल्यू 4 1/3, ये हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है -2 1/7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो हमने नंबर लाइन पे ये जो पोजीशन इसकी होगी नेगेटिव नंबर्स की तरफ होगी। तो मैं इसकी नंबर लाइन ड्रा कर लेती हूँ। ये मैंने इसकी नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब देखिए कहाँ से है, -2 हमारा ये है। इसके आगे इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू, ये 2 -2 और -3 के दरमियान में है। अदरवाइज आप ऐसे करें, 7 2s are 14, 14 + 15 को 7 पे डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 2.14। ठीक है, मीन्स के 2 के आगे आएगी और इसमें नेगेटिव साइन है। तो हम इस तरीके से करेंगे, मीन्स के -2 और -3 के दरमियान में ये वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये 7 है, -2 और -3 को हमने 7 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मैं कितनी लाइनें लगाऊंगी, 6 लाइनें लगाऊंगी, तो फिर ये 7 पार्ट में तकसीम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 इक्वल पार्ट में तकसीम हो गया। हमने कहाँ तक जाना है, 1 तक। पहले वाली लाइन, ये तो 2 की है ना, इससे आगे ये वाली लाइन,
ये हमारी क्या होगी, -2 1/7, ये हमारे पोजीशन होगी नंबर लाइन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वी 5/8। सेम इसके लिए भी नंबर लाइन ड्रा कर लेती हूँ। 5 पर हम 8 को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6। तो इसका क्या मतलब है, हमारी जो पोजीशन होगी इसकी 5/8 की, वो 0 और 1 के दरमियान में होगी, 0 से आगे होगी। तो 8 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमने कितने इसको पार्ट में तकसीम कर लेना है, 8 पार्ट में। तो हम 7 लाइन्स लगाएंगे तो 8 पार्ट में तकसीम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने इसको 8 पार्ट में तकसीम कर लिया। ओके, हमने 0 से आगे कहाँ तक जाना है, 5वीं लाइन तक। 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 आ गए। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमारा पॉइंट पी हुआ। तो ये किसकी पोजीशन है, 5/8 की। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट में अब क्या है, मैंने इसकी नंबर लाइन ड्रा कर ली है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पे है। 2 है, इट मीन्स यहाँ 2 और 3 के दरमियान में होगा, 2 से आगे होगा। ओके, अब 4 है डिनोमिनेटर में, तो हमें पता है हमने इसको 4 पार्ट में तकसीम करना है, इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। में से इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ एक लाइन, 1 2 3 लाइन लगाऊंगी तो ये 4 पार्ट में तकसीम हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, हमने कहाँ तक जाना है, 3 तक, 3 लाइन्स तक। ये 2 की लाइन, 1 2 3, ये 3 की लाइन है। इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट है पी वो यहाँ पे है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 2 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। ओके, हम इस बार को ख़त्म करते हैं। इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का ये मतलब है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जितनी बार मर्ज़ी लिख लें आगे, सो ऑन। ओके, नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर हमारी 1, इसको 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए एक स्टेप कर देती हूँ। मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.44 सो ऑन। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अब 4.444 और सो ऑन। ये हमारे कौन सी क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन नंबर 2। आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व करके देख सकते हैं, इसका जवाब यही आएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरी ये वाली। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
इसको माइनस करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड माइनस इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड, सो ऑन। 10x माइनस 9x, ये आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए x की वैल्यू। 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी ये फॉर्म बन गई है पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है हमारे पास। हमने इसी में कन्वर्ट करना था, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.4 बार इज़ इक्वल टू 4/9। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हमने देखना है जो भी हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो इट्स मीन पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी हम ज़ीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, 0.37। अब 37 के ऊपर बार है, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। तो सबसे पहले हम इसको बार को ख़त्म करते हैं। बार को ख़त्म करेंगे तो 37, 37, 37, 37 सो ऑन। मैंने इसको 4 बार लिख दिया है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 100 मल्टीप्लाई x, 100x आ जाएगा। राइट हैंड साइड को भी मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। आप बाय कैलकुलेटर इसको सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने से इसका ये जवाब आएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले 100 लिखूँगी, 100x माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है, 37.37 सो ऑन, ये लिख दिया। और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या है, 0.3737 सो ऑन। 100x माइनस एक्स, 100x में से x निकाला, 100x में से 1x को माइनस किया, 99x आ गया। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को माइनस किया। आप बाय कैलकुलेटर इसको सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 37 इसका जवाब आएगा। ओके, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 37/99। तो हमने ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर देनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 37/99। तो मैं लिख सकती हूँ 0.37 बार इज़ इक्वल टू, ये x की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया। ये अब कौन सी फॉर्म मेरे पास आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, p/q की फॉर्म आ गई, रैशनल नंबर की फॉर्म आ गई। तो ये चीज़ हमने फाइंड करना था कि 0.37 बार को रैशनल फॉर्म में लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 3, 0.21 बार। आपको समझ आ चुकी होगी, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। बस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सेम टू सेम जैसे पहले 2 पार्ट में किया, लेट किया, जो भी वैल्यू गिवन होगी आपने उसको x के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, 21 का बार ख़त्म करना है। इसको आप 4 बार लिख ले, 21, 21, 21, 21। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी आपकी, 1। और फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, 100 से करना है या 1000 से करना है।
ये आपको यहाँ से पता चलेगा जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा। अब क्या है 0.21 डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं आपके पास 2। इट मीन्स ऐसे याद रख ले, पॉइंट की जगह 1 और कितने डिजिट है 2, तो इट मीन्स 2 ज़ीरो आएगी। तो 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक न्यू इक्वेशन बनेगी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है। मैंने यहाँ पे ना एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ 100x मल्टीप्लाई 100x इज़ इक्वल टू, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें आपका यही जवाब आएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वही स्टेप है जो पीछे हमने किया है। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 से सेपरेट कर देना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली। पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली 100x माइनस, फिर इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हैंड साइड x, दोनों फिर क्या इक्वल का साइन है, दोनों में इक्वल का साइन लिख देना। उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 2 की पहली राइट हैंड साइड, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड। ओके, 10x माइनस x इज़ इक्वल टू कितना आएगा 99x इज़ इक्वल टू, आप इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 21 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने पहले बताया था एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 21/99। अब देखो अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो ये कैंसिल हो जाता है, 3 7 are 21, 3 3 are 9, 3 3 are 9। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक्स की क्या वैल्यू आई 7/33। जहाँ पे लेट किया था यहाँ पे मैं एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। कैसे 0.21 वैसे को वैसे लिख दिया, इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7/33। इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था कि 0.21 बार को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया 7/33। मीन्स कि हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई 7/33।